नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। मैं हूं रवीश और 10 के दम में आज बात करेंगे मुंबई और दिल्ली के मुकाबले की, जो अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। दिल्ली जेड एविल्स ने अच्छी लैप पकड़ी है, पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं। यंग गन्स उनकी फायर कर रही हैं। मुंबई इंडियंस पॉइंट्स रैली के टॉप पर हैं, वो सिक्योर हैं, वो चाहेंगे कि नंबर 1, 2 की पोजीशन की तरफ अपनी राह को आसान किया जाए। लेकिन क्या हो रहा है विराट कोहली के साथ? आरसीबी अब मैच लगातार गंवा रही है और पिछले 6 मैचेस ऐसे रहे हैं जिसमें आरसीबी जीत हासिल करने में नाकाम रही है। टारगेट छोटा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आरसीबी को शायद मैच गंवाना ही है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, मेरे सहयोगी गौतम ललोत्रा और दो बहुत ही कलरफुल दोस्त शैली और सूर्यांशी। सबसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन टेंशन सिर्फ विराट कोहली की नहीं है, टेंशन महेंद्र सिंह धोनी की भी है, टेंशन युवराज सिंह की भी है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है 1 महीने के बाद और भारत के जो बड़े नाम हैं फॉर्म में नहीं है। वैसे 2013 में जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तब विराट कोहली बल्लेबाजी के इतने बड़े पिलर नहीं थे, लेकिन अब वो बल्लेबाजी के बहुत बड़े स्तंभ हैं। लेकिन पिछले कुछ मैचेस से वो भी रन नहीं बना पा रहे हैं। मनी सर, आपको लग रहा है ये एक टेंशन तो जरूर है, क्योंकि आपकी जो बिग गन्स है महेंद्र सिंह धोनी वो नहीं चल रहे हैं, और अगर युवराज सिंह की बात की जाए वो आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, और विराट कोहली उनका भी बल्ला नहीं चल रहा है, तो फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में दावेदारी कैसे पेश करोगे? एक्चुअली जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बनने वाली है, लगभग सभी को अंदाजा है कि किस तरह की टीम बनने वाली है। अजिंक्य रहाणे भी फॉर्म में नहीं है, केदार जाधव ने भी रन नहीं बनाए, रोहित शर्मा का भी अता पता नहीं। रोहित शर्मा भी कभी बना रहे कभी नहीं बना रहे, हॉट एंड कोल्ड चल रहे हैं। सो ये चिंता का विषय जरूर होने वाला है। लेकिन विराट कोहली का जहाँ तक सवाल है, आई थिंक जब आप एक इंजरी से वापस आते हैं, आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही, तो उसको मोटिवेट करने के लिए आपको विकेट पर वक्त बिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर समय गोल्डन टच नहीं रह सकता है, जैसा कि उनका लास्ट ईयर था। वो लास्ट ईयर से यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह से आउट हुए, जिसके ऊपर सुनील गावस्कर भी नाराज हो गए, जो कि बिल्कुल जायज़ है कि आप अच्छा, मनी सर एक छोटी सी चीज़ बताइए, 2020 फॉर्मेट है इसलिए थोड़ा नजरअंदाज कर दें, क्योंकि 50 ओवर फॉर्मेट आएगा तो आपके पास 50 ओवर होंगे, आपके पास जमने का टाइम होगा, तो यहाँ पे क्या बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए कि प्लेयर्स वहां फॉर्म में आ जाएंगे? देखिए, फॉर्म में कभी भी आ सकता है कोई खिलाड़ी। मैं डेस्टिनी में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं इस चीज में भी बिलीव करता हूँ कि एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना होगा। 20 ओवर्स की क्रिकेट जरूरी नहीं है कि आप जाते ही शॉट्स लगाना शुरू कर दीजिए। हमने कई बैट्समैन ऐसे देखे, बेन स्टोक्स की वो इनिंग्स देखी थी, शुरू में आराम से खेल रहे थे, फिर कितनी तेजी से उन्होंने रन बनाए, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था पिच की पेस का। आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कल विराट कोहली का मैच था किंग्स 11 पंजाब से, वहां तो गियर नहीं चेंज कर पाए, बड़े बड़े नाम धराशायी हो गए, और आरसीबी को देखकर लग नहीं रहा है कि जो 2 मैच बचे हुए हैं उनमें भी ये टीम कुछ कर पाएगी। 138 रन थे, लेकिन वो भी आरसीबी के लिए बहुत ज्यादा पड़ गए। सूर्यांशी, आपको लग रहा था कि कल टारगेट अचीव कर लेगी आरसीबी, या आप भी सोच रहे थे कि नहीं इनकी बड़ी गन्स अगर नहीं चली तो फिर कुछ नहीं होगा? देखिए, मैं चाहती थी कि जो आरसीबी है वो जिंक्स हो जाए और किंग्स जो है वो जीत जाएं। उसका रीज़न ये था क्योंकि एक मतलब खेल बना रहता और कंपटीशन रहता, क्योंकि आरसीबी पहले से आउट हो चुकी थी, तो मेरा मन था कि किंग 11 पंजाब जीते और उसने जीत हासिल भी करी। जो हारी है मतलब वो भारी हो जाए। हाँ, वो बाहर ही हो जाए। बल्कि आपने भी कल मैच देखा होगा, कुछ निराशा लगी कि विराट कोहली वो आए और आउट हो गए, बड़े बड़े नाम है सब धराशायी। निराशा तो थी, लेकिन आप ये देखिए ना कि टीम के जज्बे को देखकर कि टीम रन बनाना ही भूल गई है। 138 इज नॉट अ बिग रन, ठीक है, और ऊपर से उनके जो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ जिसको आपने बोला विराट कोहली, वो जैसे ही आउट हुए और जैसे ही उन्होंने विकेट्स लूज की, उससे लग रहा था कि द गेम इज लाइक ओवर। एंड इन कॉन्ट्रास्ट संदीप शर्मा, ही बॉल्ड वेरी ब्यूटीफुली। अगर आप एक ही मैच में विराट कोहली, डिविलियर्स को एंड कोहली को आउट करते हो, तो दैट मींस आप में एक खास बात है। एक बात और है रवीश, कि संदीप का अगर आप बॉलिंग स्टाइल देखिए, उन्होंने हर एक के लिए एक अलग अलग वेरिएशन लेके आए, लेग कटर, ऑफ कटर, हर चीज उन्होंने यूज करी। लेकिन और उसी पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, संदीप शर्मा का कितना चांस बनता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, कि जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया कल, जिस तरीके से वो खेले? देखें, जब इस फॉर्मेट में अगर आप विकेट्स लेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, सिलेक्टर्स की निगाहों में तो आएंगे, लेकिन उसको बरकरार रखना पड़ेगा। जैसे रणजी ट्रॉफी खेले, वो सीजन उनका इतना अच्छा नहीं गया, या वनडे क्रिकेट है जो आपकी डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट है, उसमें अगर अच्छा करेंगे तो ही कोई चांस बन पाएगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसे लगातार करते रहेंगे तो शायद अभी ये, क्योंकि T20 फॉर्मेट है, आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 50 ओवर की टीम चुननी है। गौतम, आपको लग रहा है आपने बड़े बड़े नाम ले लिए, क्रिस गेल रख लिया, एबी डिविलियर्स रख लिया, विराट कोहली, कल शेन वॉटसन भी खिलाया, कुछ काम ही नहीं आया। क्या करना है इतने बड़े नामों का जब आप 138 का जो टारगेट है वो भी अचीव ना कर पाए? देखिए, आपके बड़े नाम हो सकते हैं और फाइनली अगर वो नाम पेपर पे डिलीवर नहीं करे ऑन फील्ड, तो फिर उसका कोई मायना नहीं रखता। और एक मुख्य कारण ये रहा है, इस साल तो काफ़ी डिसमिसल सीजन रहा है, ये 3 टाइम फाइनल्स में पहुंच चुकी है आरसीबी वगैरह, बट यही होता है कि पिछला सीजन तो रिमार्केबल था और
आप कभी रन स्कोरिंग चार्ट्स की हिस्ट्री भी देखा जाए या कभी ऑरेंज कैप की बात की जाए, कोहली लास्ट टाइम 900 रन मार गए थे, 973 रन कलेक्टिवली अगर टीम आपकी एक साथ जेल नहीं करती है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्लस आप देखोगे कि जो आईपीएल की विनर्स रहे उनका जो कोर साइड या न्यूक्लियस रहे और जो थिंक टैंक को पता होता है कि प्लेइंग 11 की किसकी जगह कहाँ पर है जी। इस टाइम, क्योंकि जैसे शुरू में भी हमने शो में डिस्कस किया था, जब क्या कहते हैं डिविलियर्स नहीं थे या कोहली बाहर थे या केएल राहुल बाहर चले गए थे, इनके थिंक टैंक को पता नहीं लगा कि कौन सा प्लेयर किस जगह उपयोगी हो सकता है, उसका यूज किया जाना चाहिए। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम शायद अभी तक नहीं बन पाया और इसलिए आरसीबी हमने देखा बहुत पहले टूर्नामेंट से बाहर हो गए, जिन्होंने पिछले सीजन इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन तारीफ अगर किसी की करनी है तो वो संदीप शर्मा हैं, 3 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस की और प्रीति जिंटा बहुत खुश हैं। वैसे कुछ दिनों पहले प्रीति जिंटा का इंटरव्यू आया था और उन्होंने ये कहा था कि वो सबसे ज्यादा परेशान पासेस को लेकर है और आप देखिए उन्हीं की टीम के खिलाड़ी उनसे पास मांग रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये कि आपको विकेट लेने पड़ेंगे तो आपको अपनी फैमिली के लिए भी पास मिलेंगे। लेकिन मनी सर, कल की एक बहुत बड़ी हाईलाइट शायद अक्षर पटेल भी थे कि आखिरी ओवर्स में अगर उन्होंने हिटिंग ना की होती, वो 19 रन का जो डिफरेंस है लास्ट ओवर का, वो 19 रन से आप मैच जीत गए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से 38 रन बनाए उन्होंने 17 बॉलों में और बड़ी बड़ी हिट्स लगाई जब जरूरत थी, क्योंकि अगर यही स्कोर 112 115 होता तो शायद चेज भी हो जाता। लेकिन पता नहीं आरसीबी को देख के वैसे लगता नहीं। हाँ, आरसीबी को देख के एक्चुअली कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक बार 49 पे आउट हो गए, एक बार 60 पे आउट हो गए, एक बार 90 पे 96 ही बनाया और जो भी टारगेट उनके सामने आया, बिल्कुल आई थिंक सुसाइडल मिशन पर है ये आरसीबी की टीम, क्योंकि आप अगर इस तरह का भी टारगेट चेज नहीं कर सकते उस पिच के ऊपर, तो फिर आप किसी तरह का तो फिर आप दिल्ली वर्सेस मुंबई रात के 8 बजे मैच। मनी सर, क्या लग रहा है ये 67 रन जो बनाए थे उसके बाद तो टीम में राहुल द्रविड़ ने क्या जान फूकी है? देखिए, मोटिवेट तो किया ही होगा, क्योंकि खुद को मोटिवेट करने में मास्टर थे और उनके लिए कहा जाता है कि वो बाकियों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा, जीतते हैं ये वाला मैच, जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस। जी, मुंबई के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल्ली के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। गौतम भाई, आप किसके साथ हो? मैं थोड़ा मुंबई के साथ ही जाऊंगा। मुझे लगता है कि टीम बैलेंस और रैशली देखा जाए तो मुंबई की साइड ज्यादा। शैली, आप दिल्ली या मुंबई? वैसे पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं मुंबई के लिए जाती, लेकिन अब दिल्ली फॉर्म में है और आई थिंक सो द यंग गन्स उन्होंने जैसे फायर किया है पिछली बार, संजू एंड आप जो ऋषभ पंत की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए हैं, तो आई गेस इट विल बी द बैटल ऑफ नर्व्स दिस टाइम। सूर्यांशी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और दिल्ली डेयरडेविल को भूलना मत, क्योंकि वो दिल्ली के दिल में बस चुकी है। चलिए, दिल्ली बनेगी बिल्ली या फिर दिल्ली होगी दबंग, ये पता लगेगा इस मुकाबले में, क्योंकि दिल्ली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। मुंबई टॉप पर है, लेकिन प्लेऑफ के लिए अपनी पोजीशन को और मजबूत करेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।